हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पैन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आपको पीएचएसएल नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल जानकारी देने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर होता है। इस सर आखिर इतने सारे वैकेंसीज हैं, इसका फॉर्म कैसे फिल होगा? क्योंकि जब तक आप फॉर्म को बेहतर ढंग से फिल नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं एक बड़े हमेशा परेशानी बना रहता है कि कहीं फोटो ब्लर हो गया, कहीं सिग्नेचर में प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो ये सारी समस्याओं का निदान आज इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आपके पास मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म फिलिंग करते समय चॉइस को लेकर के भी, ये चॉइस ऑफ जो आपका एग्जामिनेशन है ना, उसको लेकर भी ध्यान रखना है। सेंटर को भी कहाँ कैसे प्रेफरेंस देना है, एक एक चीज़ों का काफ़ी डिटेल चर्चा इस वीडियो में किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट जरूर देखिएगा। और ये नोटिफिकेशन जो है पीएचएसएल, जिसकी वैकेंसी करीब करीब 4500 प्लस है ना, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। और क्या कुछ नया बदलाव होकर ये सामने आपको मिल रहा है, तो ये सारे बदलावों को हम लोग देखेंगे। इसके प्रीलिम्स एग्जाम के बाद जो टायर 2 एग्जाम होता है, यानी कि जिसको आप मेंस का एग्जाम कह सकते हैं, उसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या पैटर्न में बदला है, उसमें सब्जेक्ट वाइज क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, डिस्क्रिप्टिव को आप जानते हैं इसमें से हटा दिया गया है। तो एक एक सारे बदलावों को हम लोग काफ़ी डिटेल एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको अजीत सर के माध्यम से मिलेगा। तो आइए हम उनको सुनते हैं और जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या बड़े बदलाव हुए और इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं। कमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर। और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। चैनल पे जो बच्चे नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो आपको पैन एग्जाम पर हमेशा मिलते रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग, मैं एक बात और मैं कह देता हूँ कि पैन एग्जाम जो चैनल है, ये अंडर वन रूफ आपको हर एग्जाम की तैयारी करने के लिए डेडिकेटेड चैनल है, जो यूट्यूब पर फ्री कंटेंट यानी फ्री चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक जोड़ने का काम आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ बदलाव आए। पूरी डिटेल समझते हैं हम लोग अजीत सर से। चलिए, वेलकम अजीत सर। थैंक यू सर। आइए। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पैन एग्जाम आपके लिए डेडिकेटेड है और इस पर सारे कॉम्पिटिटिव के लिए क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत CHSL का आज हम लोग नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि क्या क्या नया बदलाव हुआ इसमें, ताकि आपको फॉर्म भरने में सुविधा और उसके बाद आप तैयारी एकदम बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या नए परिवर्तन हुए हैं और उसके साथ आपको क्या से पढ़ाई में परिवर्तन करना है, ताकि आप एक सलेक्शन ले पाएँ। तो देखते हैं आज हम लोग। सबसे पहले तो कब से अप्लाई हो रहा है और कब तक अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है। तो आपका अप्लाई हो रहा है 6 तारीख से अप्लाई ही हो रहा है, 6 तारीख से। और कब तक होगा तो 4 तारीख तक होगा, मतलब 4 जनवरी तक होगा, ठीक है। लेकिन लास्ट डेट का हम लोग को इंतज़ार नहीं करना है, बस अब दिसंबर के एंड तक है ना फॉर्म भर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका फिर करेक्शन का डेट आएगा 9 तारीख से लेके और 10 तारीख तक जनवरी में करेक्शन का डेट आएगा। बस उसमें एक दिन का आप लोग को मौका मिलेगा। फिर आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम डेट दे दिया यहाँ पर, फरवरी मार्च में होगा, ठीक है। तो आपके पास लगभग लगभग 3 से 4 मंथ समय है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्लासेज भी प्रोवाइड करेंगे। अब इसके लिए टीयर 2 का एग्ज़ाम तो अभी नोटिफाइड होगा, अभी सूचना नहीं दिया गया है, तो वो भी जब दिया जाएगा तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें, क्या क्या पोस्ट है। तो इसमें पोस्ट है आपका LDC का पोस्ट है, जो कि बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है। JSA जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट है। उसके बाद फिर है डाटा एंट्री ऑपरेटर। सबसे अच्छे मार्क्स अगर लाते हैं तब DEO आप बन पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए 4500 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। और ये इम्प्रूव ज़्यादा भी बढ़ भी सकता है, ठीक है। जैसा कि सीजीएल में मतलब कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, उसी प्रकार इसमें भी चांसेस है कि बढ़ेंगे ही वैकेंसी। अब देखिए कुछ कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये रिलैक्सेशन आप लोग को दिया गया है, ये भी रिलैक्सेशन ही है। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर 4/1/2023 से आपका क्या होगा, एज कंसीडर किया जाएगा। 4/1/2023 तक है ना आपका एज कंसीडर किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे आपका फीस है 100 रुपया फीस है, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट को नहीं देना है फीस, SC और ST
और PWBD को नहीं देना है फीस, ठीक है। उसके लिए 0 चार्जेस है, बस बाकी सबको 100 रुपया चार्ज है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा आप सभी को, चाहे वीमेन हो या SC ST हो या PWBD हो, कोई भी हो, सबको है ना उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अगर कुछ गलती कर देते फॉर्म भरने में और उसका करेक्शन जब करते हैं तो क्या होगा, अगर पहली बार फिर करेक्शन करते हैं तो 200 लगेगा, अगर उसमें भी कुछ गलती हो गया तो फिर दोबारा करेक्शन करते हैं तो आपको क्या लगेगा, 500 रुपया लगेगा, ठीक है। तो बस फॉर्म को थोड़ा आराम आराम से भरना है, पूरा देख करके भरना है, बुलबुली में नहीं भरना है, ठीक है। अब देखिए आपका सिलेबस है टायर 1 का। टायर 1 तो वही है जो पहले था, ठीक है। जैसे 25 इंग्लिश से आता था तो 25 इंग्लिश है, रीजनिंग से आता था 25 तो 25 जनरल इंटेलिजेंस इसको यहाँ बोला गया है। मैथ से है आपका 25 और जनरल अवेयरनेस से मतलब जीके जीएस से क्या है 25 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन कितना है, 2 मार्क्स का है और आपका टाइम कितना है, 60 मिनट टाइम दिया गया है। जो भी PWBD में आएंगे उसके लिए क्या है 80 मिनट का समय है, ठीक है। और स्क्राइब भी उसके साथ अलाउड है, ठीक है। स्क्राइब मतलब हुआ कि जो कोई आदमी लिखने में अक्षम है या देखने में अक्षम है तो उसके लिए है ना वो या तो SSC अरेंजमेंट कराएगी, कोई अगर कोई देखने में अक्षम है तो उसके लिए देखने वाला कोई साथी रहेगा, या तो आप खुद ले जाइए, उसी को स्क्राइब हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको क्या होगा 0.50 मार्क्स क्या हो जाएगा, डिड्यूस हो जाएगा, मतलब 0.50 मार्क्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है कहने का मतलब। अब देखिए इस बार टायर 2 इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले टायर 2 में था कि डिस्क्रिप्टिव मतलब ऐसे या लेटर राइटिंग था, लेकिन इस बार क्या हुआ है CGL की तरह भी इसी को भी कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। इसे यहाँ पर देखिए इसमें 2 सेशन इसमें ला दिया है, ठीक है। सेशन 1 और सेशन 2 एक ही दिन में एग्जाम होगा, ठीक है। सेशन 1 होगा, उसके बाद थोड़ा इंटरवल मिलेगा, 10 मिनट या 1 घंटा का इंटरवल मिलेगा, उसके बाद फिर सेशन 2 होगा, ठीक है। सेशन 1 में क्या होगा, फिर टाइम वाइज बांट दिया है। जैसे सेशन 1 में है सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अब देखिए टोटल कितना है, 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा टोटल। ये सेशन 1 के लिए होगा 2 घंटा 15 मिनट में क्या होगा, इसके लिए इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटा खत्म हुआ कि ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन, इसके लिए भी 1 घंटा मिलेगा। और उसके बाद ये जब 1 घंटा मतलब दोनों घंटा खत्म हो गया उसके बाद आपको आएगा कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट, वो कितना देर का होगा तो 15 मिनट का होगा, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्या रहेंगे, 15 रहेगा, 15 मिनट का रहेगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश में कितना क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। इसमें जीके जीएस में क्या है, जीके जीएस में है 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैथ और रीजनिंग में 30-30 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। उसके बाद उसी दिन अगले सेशन में सेशन 2 में क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा। DEO के लिए जाते हैं तो आपका ये होगा और टाइपिंग टेस्ट में ये होगा आपका, ठीक है। DEO वाला में 15 मिनट आपको मिलेगा और ऐसे 10 मिनट मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर आप PWBD में आते हैं स्क्राइब अगर वाला है कैंडिडेट तो इसमें आपको 20 मिनट मिलेगा और इसमें भी 15 मिनट मिलेगा, मतलब 5 मिनट से एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें क्या दिया हुआ है कि सारा क्या रहेगा, आपके अपने 2 लैंग्वेज में एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप तो अगर हिंदी भाषी है तो सारा चीज़ हिंदी में ही रहेगा, लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज आपका है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश में ही रहेगा, तो नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, जब फॉर्म भर रहे हैं ना हम लोग उसी टाइम में है ना मीडियम ऑफ टाइपिंग आपसे पूछेगा। मीडियम ऑफ टाइपिंग क्या है, हिंदी या इंग्लिश चूज करना है, ठीक है। तो उसी टाइम जो चूज कर लिए वही रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पर हिंदी चूज कर लिया वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे इंग्लिश, तब फिर वहाँ नहीं चल पाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, तो बारीकी से फॉर्म भरना है और वो जहाँ पर आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पर बोलना है कि हमको हिंदी करना है या इंग्लिश करना है, वो आप देख लीजिएगा। अगर इंग्लिश आप लेते हैं तो क्या आपका 35 स्पीड होना चाहिए पर मिनट, और अगर हिंदी लेते हैं तो आपका स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है।
ये टेस्ट होगा 10 मिनट का। अगर आप डीईओ के लिए जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो 8000 की डिप्रेशन पर आवर रहेगा, ठीक है। इसके लिए 15 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश का ये टायर 1 का सिलेबस है, तो जो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको हम मार्क किए हुए हैं वो बताएंगे। जैसे होमोनिम्स इस बार इंट्रोड्यूस किया है, तो होमोनिम्स पढ़ लेना है। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, पार्ट्स में है ना सेंटेंस को सफल किया रहेगा, जैसे जंबल कैसे रहता है पी की वाला सो ऐसा रहेगा। यहाँ पर सफलिंग ऑफ सेंटेंस किस में रहेगा, पैसेज में रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, पैसेज पर ज़्यादा फोकस करना है, कंप्रीहेंशन पर ज़्यादा फोकस करना है। ये सारी क्लासेज हम लोग प्रोवाइड कराएंगे पैन एग्जाम पर ही। तो पहले हम आप लोग फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद आराम से सारे क्लासेज हम लोग लगाएंगे इसमें, और इससे आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। अब देखिए रीजनिंग में क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आएगा। इसमें कुछ इस बार कोडिंग डिकोडिंग कुछ नया आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, तो इसका भी प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग। न्यूमेरिकल ऑपरेशन भी बहुत बेहतरीन आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो इसका भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग है, क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है, मतलब पजलिंग टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, मैथ्स का है। इसमें क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स। जैसा देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, तो नंबर सिस्टम को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ना है, तो उसकी क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए प्रिज्म, बहुत सारे बच्चे तो पढ़ लेते हैं मेंसुरेशन, लेकिन प्रिज्म पिरामिड क्या है पता नहीं रहता है, तो प्रिज्म से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आपका लॉस हो जाएगा। इसके लिए प्रिज्म का स्पेशल क्लास हम लोग ला रहे हैं। अब स्टैटिस्टिकल चार्ट्स इसमें लाया हुआ है, तो इसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, यूज ऑफ टेबल ग्राफ्स, बार डायग्राम, पाई चार्ट, पॉलीगॉन, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग 2 क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है, क्या कि इस बार ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा है एसएससी, ठीक है। तो इसका भी क्लास हम लोग लाएंगे जल्दी। अब देखिए जनरल अवेयरनेस में थोड़ा हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करेंट इवेंट, मतलब करेंट इवेंट जो भी हमारे सराउंडिंग में घट रहे हैं, जो भी मेरे आसपास के कंट्रीज में घट रहे हैं, उसके बारे में जानना है। मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, करेंट इवेंट एंड ऑफ सच मैटर, जो हमारे आसपास में घट रहा है, गलवान घाटी में घट रहा है, पेंगोंग लेक में घट रहा है, ये सब बारे में। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उसमें क्या हो रहा है, उसके साथ क्या समिट हो रहा है, कौन सी मीटिंग हो रहा है, कौन से प्लानिंग हमारे पीएम का चल रहा है, तो वो सब के बारे में जानना जरूरी है, तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग। वहाँ पर कौन सा साइट्स है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ जाता है, तो हम लोग नेबरिंग कंट्री पर भी क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। देखिए कल्चर, कहते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कल्चर मतलब संस्कृति से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन पर्व कहाँ मनाया जा रहा है, किस राज्य में मनाया जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा पूछ रहा है और साउथ से पूछ रहा है, तो उस पर भी हम लोग स्पेशल क्लास लाएंगे। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऐसे पढ़ना मतलब तो समय की बर्बादी है, थोड़ा क्या करना है ना, उसको एटलस से पढ़ना है, मैप से पढ़ना है, थोड़ा ग्राफ के थ्रू पढ़ना है, तो ज़्यादा आपको ईजी होगा। और साइंटिफिक रिसर्च, कहता है कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, साइंटिफिक रिसर्च लोग पढ़ के जाते नहीं हैं, कहते हैं कि कहाँ से पूछ रहा है, भाई जो सिलेबस दिया उसी से पूछ रहा है, उससे बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका टायर 2 का है, तो वही सब है, होल नंबर्स, कंप्यूटेशन, स्क्वायर रूट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इससे थोड़ा हम लोग को रिलेट करना है, यहाँ पर है ना स्क्वायर रूट दे दिया ना, इसका मतलब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछने का चांस बना रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार इंट्रोड्यूस, पहले तो पूछता था इधर का नहीं पूछ रहा था, तो स्क्वायर रूट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग भी क्वेश्चन हम लोग को करना पड़ेगा। मिक्सचर एलिगेशन से भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखिए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये 10th के बुक से उठाया हुआ है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे मतलब अगर क्वेश्चन पूछ दे नॉर्मली तो बच्चा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन भी पढ़ना है। जो जो मतलब न्यू टाइप के आ रहा है उसको हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। अब फिर आ रहे हैं वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, तो ये तो हमेशा आ रहा है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चा, पजल हो जाते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में किस टाइप से होगा,
राइट एंगल ट्रायंगल में किस टाइप से होगा, तो इस सब पर भी हम लोग फोकस करेंगे स्पेशल। अब देखिए एक नया है, कॉमन टेंजेंट और 2 और मोर सर्कल्स, 2 और उससे अधिक सर्कल पर कॉमन टेंजेंट। तो थोड़ा इंटरमीडिएट का भी सिलेबस को इसमें थोड़ा इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया है। ये तो प्रिज्म बोले हैं, प्रिज्म पढ़ना है। अब देखिए ये मेन ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आया है। ये सब आपको टायर 2 में पूछेगा, मैथ का सिलेबस है। सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता है, मीन, मीडियन और मोड आता है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा आपका, वेरिएंस पूछेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी क्लास हम लोग लगाएंगे, और प्रोबेबिलिटी से लगभग लगभग इस पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी रहता है और थोड़ा फॉर्मूला भी रहता है, तो इस पर ज़्यादा इस बार एसएससी का फोकस है। तो वो नया क्वेश्चन भी डालने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग उसको करेंगे। अब देखिए इसमें क्या एक कर दिया है, एसएससी अपना खुद बचने के लिए क्या कर दिया है, सारा टॉपिक तो दिया ही हुआ है, पंच्ड होल, नंबर क्लासिफिकेशन, वेन डाइग्राम, ठीक है, फिगरल एनालॉजी, ठीक है, ये सब तो दिया ही हुआ है। उसके बाद देखिए अदर सब टॉपिक्स इफ एनी, ये ध्यान रखना है कि अदर भी डाल सकता है, इसलिए हर तरीके के सवाल हम लोग को लगाना है, ताकि हम लोग पीछे ना छूट जाए। क्वालिफाई करना है, इसके लिए हर तरीके के सवाल हम लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में भी कुछ नया इस बार किया है, वो तो सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, ये तो टीयर 1 में भी है। सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, ये भी टीयर 1 में है। टीयर 2 में क्या देखिए क्या कह रहा है, कंप्रीहेंशन का आप लोग का टेस्ट होगा। कैसे टेस्ट होगा, कह रहा है 2 या उससे अधिक भी रह सकता है पैराग्राफ, वो कैसा, बुक और स्टोरी बेस्ड रहेगा। 2 या 3 क्या रहेगा, बुक और स्टोरी बेस्ड रहेगा, और एक और जो एक्स्ट्रा देगा अदर पैराग्राफ क्या रहेगा, करेंट अफेयर से रहेगा और एडिटोरियल से रहेगा। करेंट अफेयर और एडिटोरियल से रहेगा, तो इसलिए आप लोग एडिटोरियल का डेली क्लास करिए, ठीक है, जो कि एडिटोरियल का हम लोग क्लास प्रोवाइड कराएंगे इस पर भी। और पैसेज का क्लास डेली करिए, ताकि आपका इंग्लिश पर पकड़ मजबूत हो पाए। यहाँ पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है, ये नहीं कि ग्रामर लिखा है, ठीक है। और कंप्रीहेंशन लिखा है, कंप्रीहेंशन मतलब ही होता है, क्या होता है, समझ, ठीक है। तो इंग्लिश का आपको समझ होना चाहिए, जैसे कि आपको हिंदी का समझ है, हिंदी तो पढ़ते नहीं है, लेकिन कैसे बना देते हैं, तो उसी प्रकार इंग्लिश को भी हिंदी की तरह काम करना है। पेपर पढ़िए, कंप्रीहेंशन पढ़िए, पैसेज पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए। करंट मुद्दा को रिलेट करके पढ़ना है, तो ये कहाँ से होगा, न्यूज़पेपर से होगा। अब हम लोग आते हैं क्या है, मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 2 सेक्शन 2। इसमें वही बात है फिर से जो टायर 1 में था, करेंट इवेंट्स को हम लोग को पढ़ना है। हम लोग के आसपास में इन्वायरमेंट के अराउंड में क्या हो रहा है, सो पढ़ना है, सोसाइटी के। अब सोसाइटी, सोसाइटी में क्या होता है कि दूसरा दूसरा जगह के सोसाइटी के बारे में हम लोग से पूछ देता है, तो कहते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के सोसाइटी के बारे में पूछ दिया, साउथ के सोसाइटी के बारे में पूछ दिया। अब यहाँ पर देखिए इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, तो नेबरिंग कंट्रीज को तो पहले ख़त्म करना है, ठीक है। मतलब ख़त्म करना है, मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही, नहीं कि ख़त्म उसको, मतलब उसको ध्वस्त नहीं कर देना है। कल्चर है, इस संस्कृति, कहाँ कौन सा संस्कृति फेमस है, कहाँ पर झिझिया है, कहाँ पर सामा चकेवा है, ये सब। अब देखिए एक नया आपको ऐड किया है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो बेसिक इसमें है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानना है, थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, तो ये नॉर्मल जो आप लोग करते हैं वो सब। बेसिक नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, ताकि आप वहाँ जब जॉब में जाए तो मतलब कि उसको भी सुरक्षित रख पाए अपने। यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट, जो कि कंट्रोल प्लस लगाएंगे तो क्या होगा, एल्ट प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये सब रहेगा, ठीक है। इसका भी हम लोग क्लास प्रोवाइड कराएंगे। लगभग लगभग 10 क्लास में कंप्यूटर का है ना आपका काम हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा इंट्रोड्यूस किया क्या, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का रहा है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1, टीयर 1 में तो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मतलब कंसीडर नहीं होगा आपके मेरिट में, ठीक है। पहले होता था कंसीडर, लेकिन इस बार से नहीं होगा।
अगर यूआर है तो 30% आपको लाना जरूरी है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 25% और अदर कैटेगरीज है तो 20%। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। टीयर 2 क्या होगा, सबके लिए मैंडेटरी होगा, जो भी क्वालिफाई टीयर 1 करेगा उसके लिए टीयर 2 मैंडेटरी होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग टीयर 1 में तो है ही इतना सब, और उसके बाद सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 अब टायर 2 एग्जाम आर एज फॉलो, मतलब सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। अब दिखाते हैं आप लोग को। देखिए इसमें बोल रहा है सेक्शन 1 ये हुआ आपका, और सेक्शन 2 आपका ये हुआ, और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ये हुआ। इस तीनों में क्या है, क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, आपका नहीं हो पाएगा। और आपका मेरिट इस पर बनेगा, ठीक है, 360 पे क्या बनेगा, 360 पर। ये तो क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 हो गया। तो इसमें क्या आ रहा था, मैथ रीजनिंग आ रहा था, इसमें क्या आ रहा था, इंग्लिश और जीएस आ रहा था, और इसमें क्या आ रहा था, कंप्यूटर आपको आ रहा था, ठीक है। तो ये सब में क्या है, क्वालिफाई करना है। वही बात है, बेस्ट आपका क्या एग्रीगेट मार्क्स जो भी है ना, सेक्शन 1, मतलब सेक्शन 1 अगर बोले तो क्या लाना है दिमाग में, मैथ और रीजनिंग लाना है। सेक्शन 2 बोलेंगे तो इंग्लिश और जीएस लाना है। अब टीयर 2 इवेल्युएशन होगा किसके लिए, सेक्शन 3 के लिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आपका मेरिट कहाँ से बनेगा, तो आपका मेरिट बनेगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स पर ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश, ये चारों पर आपका मेरिट बनेगा। बस वो जो है ना कंप्यूटर वाला, उसमें सिर्फ पास करना है। कंप्यूटर में हम लोग को क्या करना है, पास करना है। अगर दो लोग का सेम मार्क्स आ जाता है तब क्या होता है, तब उस कंडीशन में आपका सेक्शन 1 मतलब कि मैथ और रीजनिंग का मार्क्स अगर ज़्यादा है तो वो आपका वैलिड होगा। उसके बाद आपका बर्थडे अगर जो ओल्डर होंगे उसका कंसिडर होगा पहले। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल, मान लेते हैं ए से कोई है, अंकित है, और बी से भावना है, तो पहले किसका आएगा, तो अगर यहाँ पर भी टाई हो गया तो ये पहले कंसिडर होगा, इसका रैंक ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब आपको फोटो का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, क्या है कि फोटो के वजह से पिछले 2 साल से क्या हो रहा है ना, बच्चे लोग उससे रिजेक्ट हो जा रहे हैं, फॉर्म ही नहीं सही से भर पा रहे हैं। तो हम लोग को फोटो क्या है, थोड़ा नया ले लेना है। इसमें लिखा हुआ है एकदम बोल्ड कलर में, नोट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। और फोटो कितना केबी में अपलोड करना है, 20 से 50 केबी में, ये भी ध्यान रखना है। सिग्नेचर कितना है, 10 से 20 केबी में अपलोड करना है, ये भी ध्यान रखना है। और क्या होना है, ब्लड और इलेजिबल नहीं होना चाहिए सिग्नेचर, नहीं तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मीडियम ऑफ टाइपिंग आपको चुन लेना है फॉर्म भरते टाइम में, हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे, दो है आपका ऑप्शन। और एक और काम आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ भी फॉर्म भरवा रहे हैं, साइबर कैफे में भरवा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करना है, अपना तो रजिस्ट्रेशन नंबर रखना ही है पास में। उसके बाद अपना पासवर्ड जो बनाता है ना वो लोग, वो भी मांग लेना है, ठीक है, ताकि आपको अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो कोई परेशानी नहीं हो, ताकि आप खुद से उसको लॉगिन कर सके, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए आपका एज कंसीडर होगा 1/1/2022,
2022 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/1/2022 के अकॉर्डिंग कंसीडर होगा। इसमें मीडियम ऑफ टाइपिंग देखिए यहाँ पर डालना होगा, इंग्लिश डालिए या हिंदी डालिए, ठीक है। इसमें क्या है ना, जो भी आदमी को अगर स्क्राइब की ज़रूरत होगा, स्क्राइब मतलब हुआ जो भी अपना हाथ से नहीं लिख पा रहा है या देख नहीं पा रहा है, उसके लिए कोई और हेल्पर चाहिए। स्क्राइब मतलब ऐसे आपका असिस्ट, कोई आपका सहयोग करने वाला साथी आपका हो या एसएससी से लेना है, वो ध्यान रखना है। तो अगर लेना है तो यस रखना है, नहीं लेना है तो नो रखना है, ठीक है। आपको एसएससी द्वारा चाहिए या किसके द्वारा चाहिए, तो अगर एसएससी द्वारा चाहिए, विल यू मेक योर ओन अरेंजमेंट ऑफ स्क्राइब, अगर खुद आप कर सकते तो यस मार देना, अगर खुद नहीं कर सकते तो नो मारना है, ठीक है। इसमें अपना परमानेंट एड्रेस देना है, जो घर का देना है एड्रेस, कितना लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहीं का एड्रेस देते हैं। तो सारा डिटेल हम बता रहे हैं ताकि इसको देखने के बाद ही फॉर्म भरना है, और दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना है ताकि वो लोग का भी गलत नहीं हो, ठीक है। क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन सबके पास जाना चाहिए, और ये नहीं करना है कि मेरा दोस्त का गलत हो जाए तो ठीक रहेगा, ऐसा नहीं, दुष्ट भावना नहीं रखना है। कर भला तो हो भला, ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना है। तभी जाके आप एक अच्छे जगह पर पहुंच पाएंगे, एक अच्छे पोस्ट पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना रखना है, ये नहीं कि पिताजी के दे दिए मोबाइल नंबर। क्या है कि जब होता क्या है ना कि आपका वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो आप पर मैसेज आएगा, पिताजी उतना कंसिडर नहीं कर पाएंगे, तो वो सब ध्यान रखना है। अपना ईमेल आईडी वैलिड देना है, ये नहीं कि कितना आदमी इनवैलिड दे देता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये सारी डिटेल्स आप लोग को बता रहे हैं ताकि आपको एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चेक कर लेना कि फोटो मेरा अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, सिग्नेचर अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, ये सब भी ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सतर्क से भरना है, क्योंकि 4500 में एक सीट लेना है। फोटो के जगह पर किसी और का फोटो नहीं डाल देना है, दिमाग में किसी और का फोटो चलता रहता है तो वो सभी गलत है। अब देखिए फोटो कैसा रहना चाहिए, तो ऐसा रहना चाहिए, ये नहीं कि दाढ़ी थोड़ा निकाल लिए यहाँ से बढ़ा लिए, ऐसा नहीं रखना है। ये नहीं कैप लगा लिए, ये नहीं कि चश्मा लगा लिए, ठीक है, ये सब नहीं रखना है। कभी इन्वर्ट नहीं, मतलब उल्टा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए। और कभी कभी क्या हुआ कि फोटो खिंचा रहे थे एकदम फिल्टर मार के फोटो खिंचा लिए, तो वो भी ध्यान रखना है। ऐसा कि मतलब अगर फ़िल्टर मार के फ़ोटो खिंचा लिया, जहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ मैच करा रहा है, मैच ही नहीं हो पा रहा है, तो ये सब नहीं करना है। नॉर्मल फ़ोटो दिखाना है, इसमें लगाना है। बाद में तो फ़िल्टर लगाना ही है, बाद में फ़िल्टर लगाने की क्या ज़रूरत है, जब जॉब हो जाए तो अपने स्मार्ट हो जाता है आदमी, ठीक है। तो ये सब सारी जानकारी थी, और मैंने जो बताया कि जो भी सिलेबस में चेंजेज हुए हैं, जैसे कंप्यूटर ऐड किया गया है, स्टैटिस्टिक्स ऐड किया गया है, तो वो सभी क्लास हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जैसे इंग्लिश में कुछ नया पैटर्न आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस पर भी ध्यान देना है हम लोग को, ताकि हम लोग अच्छा से मार्क्स ला सके, और फाइनल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इस बार प्री में कोई सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो ये ध्यान रखना है कि क्वालिफाइंग है तो मार्क्स तो अच्छा लाना ही है, लेकिन हमको साथ में मेंस का भी तैयारी करना है, क्योंकि सिलेबस सेम है। पहले क्या था कि जीके जीएस नहीं, मतलब जीके जीएस सारा चीज हट जाता था, बस टाइम वो डिस्क्रिप्टिव आता था तो निश्चिंत रहते थे। लेकिन इस बार क्या है, पूरा सीजीएल का ही पैटर्न इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये भी अगर आप एक बार सीएचएसएल तैयारी कर ले तो सीजीएल भी अगले बार में निकाल ही देंगे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। और सारी क्लासेज हम लोग, जैसे अभी तो जीडी का हम लोग चला रहे हैं, तो जीडी का खत्म होने के जस्ट बाद, जैसे आप लोग का फॉर्म भरा गया उसके बाद हम लोग कंटिन्यू इसका मॉक टेस्ट लाएंगे इस पर। तब तक हम लोग टॉपिकल क्लास भी आप लोग के लिए प्रोवाइड कराएंगे, जैसे नया नया टॉपिक ऐड किया है उसके लिए, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, और दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी रीच कर सके, क्योंकि जब भी जाए तो मतलब जॉब पर भी जाए तो दो चार लोग के साथ जाए, ताकि आपको क्या होगा ना कि वहाँ पर भी एनर्जेटिक रहिएगा, ठीक है। अकेले जाइएगा तो फिर दबदबा कहीं और का रहेगा, फिर मज़ा नहीं रहेगा। ज़िंदगी में पैसा तो रहेगा लेकिन मज़ा नहीं रहेगा। तो जहाँ भी जाइए दोस्तों के साथ जाइए, बुलंद रहिए, ये सब ध्यान रखना है। इसीलिए दोस्तों में शेयर करिए और इसको आगे बढ़ाइए। और कोई भी परेशानी है तो मतलब कमेंट में यहाँ पर डालिए, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये इसका हम लोग पीडीएफ आपको दे दें। और इससे मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म भरने में तो आप मैसेज भेज दीजिए, करिए, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। और चैनल को
बोलेंगे नहीं, बस इमोशन को समझना है। ठीक है, चलिए तो जय हिंद, फिर मिलते हैं।